हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 15 टू 20 ईयर्स में काइनेमेटिक्स चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन नीट, एआईपीएमटी, एएफएमसी या जिपमर जैसे एग्जाम्स में आए हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें मिलेगा, हमें ये पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और किस तरह की बेस्ट स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए to score good marks. Okay, so let's start with the question number 1 from NEET 2019. Okay, so the first question is NEET 2019 question number 1. A person traveling in a straight line, so this is the straight line, moves with a constant velocity v1 for certain distance x. So एक person जो है वो ए से बी तक का डिस्टेंस x कवर करता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एंड विद कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। अब उन्होंने b से c तक का इक्वल डिस्टेंस x कवर किया विद वेलोसिटी v2। द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द रिलेशन, सो वी हैव टू सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम दीज। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी v फॉर द गिवन रिलेशन। तो देखिए, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज टोटल डिस्टेंस। व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? x प्लस एक्स, दैट इज 2x, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टाइम टेकन फ्रॉम a टू b प्लस टाइम टेकन फ्रॉम b टू c. ओके, नाउ व्हाट इज टाइम टेकन फ्रॉम a टू b? दिस इज x बाय v1 एंड दिस इज x बाय v2. ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2x बाय x बाय v1 प्लस x बाय v2. सो आई कैन राइट इट एज, अभी आपको मैं इसकी डायरेक्ट अप्रोच भी बताऊंगा, आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, बट पहले आप जो है मेथड देख लीजिए, 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी ऑब्टेन v इज इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2. नाउ आई कैन राइट इट एज v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 v2 इक्वल टू 2 बाय v. So I obtain 1 by v2 plus 1 by v1 equal to 2 by v. So this is the solution of question number 1. Okay. Now देखते हैं ये ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है. 2 by v, 1 by v1 plus 1 by v2. Yes, this is option C. So option C is the correct answer of question number 1. Next question is from NEET 2017. This question is from NEET 2017. The x and y coordinates of the particle at any time are given as. तो देखिए, x और y कोऑर्डिनेट हमें गिवन है. x कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 5t माइनस 2t स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट गिवन है 10t. ओके, वेयर x and y are in meters and t is in second, the acceleration of the particle at t equal to 2 second. So acceleration find करनी है. हम जानते हैं acceleration is double differentiation of displacement with respect to time. So पहले हम velocity find कर लेते हैं, dx by dt. ओके, so dx by dt इसका डिफरेंशिएट करिए, ये आ जाएगा 5 माइनस 2 2 4t. ओके, so Vx is 5 minus 4t, and what is the acceleration for x-axis? It is d by dt of Vx. So d by dt of 5 minus 4t. So I obtain it as constant का differentiation 0 होता है, तो ये आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर along x-axis. Now we find out the acceleration along y-axis. So velocity along y-axis is 10. Acceleration along y-axis is 0 meter per second square. So what is the net acceleration? y के एक्सिस के along acceleration 0 है, x एक्सिस के along acceleration -4 है, तो net acceleration जो हमारी आएगी वो हमारे किसके along मिलेगी? That is along x axis, and the result is -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ये हमारी नेट एक्सेलरेशन है. इज इट क्लियर?
कोई ऑप्शन है इसमें देखिए? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. सो इन दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट. Next question is from NEET 2017. Question number 3. Preeti reached the metro station and found that the escalator was not working. प्रीति मेट्रो स्टेशन पहुंचती है और देखती है कि वहां पर जो एस्केलरेटर है वो वर्क नहीं कर रहा है. शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलरेटर इन टाइम t1. तो प्रीति क्या डिसाइड करती है कि वो ये जो एस्केलरेटर है इसके ऊपर वॉक करके इस डिस्टेंस को कवर करेगी. ठीक है, और प्रीति ने ये डिस्टेंस कवर किया इन टाइम इंटरवल t1 और मैं मान लेता हूँ ये डिस्टेंस कितना है, d है. दिस इज केस ए. नाउ ऑन अदर डेज इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलरेटर देन द एस्केलरेटर टेक्स हर अप इन टाइम t2. लेकिन जो नॉर्मल डेज हैं जब एस्केलरेटर वर्क करता है उस केस में प्रीति को ये d डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है, t2 टाइम. सो इस केस में प्रीति वॉक नहीं कर रही है लेकिन एस्केलरेटर मूव कर रहा है. ठीक है, तो इस केस में प्रीति को कितना टाइम लगता है, t2. सो एस्केलरेटर इज मूविंग बट प्रीति इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट. ओके, प्रीति इज स्टेशनरी, प्रीति इज नॉट मूविंग. द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलरेटर विल बी. अब इसमें ये कहा गया कि मान लीजिए एस्केलरेटर भी मूव कर रहा है और प्रीति भी वॉक कर रही है, दोनों काम हो रहे हैं. ठीक है, एस्केलरेटर भी मूव कर रहा है और प्रीति भी वॉक कर रही है. अगर ऐसा हो तो कितना समय लगेगा प्रीति को सेम डिस्टेंस d कवर करने में? तो हम मान लेते हैं प्रीति को टाइम लगा t. प्रीति टुक t टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस. नाउ इन केस ए, अब केस ए में देखिए प्रीति को जो टाइम लगा वो है t1. तो मैं लिख सकता हूँ t1 इज इक्वल टू d बाय v1. ओके, v1 इज द स्पीड ऑफ द प्रीति. प्रीति की स्पीड हमने कितनी मान ली, v1. तो v1 की वैल्यू कितनी आएगी, v1 की वैल्यू आएगी d बाय t1. इक्वेशन नंबर 1. अब दूसरे केस में प्रीति स्टेशनरी है लेकिन एस्केलरेटर मूव कर रहा है. जब प्रीति स्टेशनरी है और एस्केलरेटर मूव कर रहा है तो टाइम कितना लगता है, देखिए t2 इज इक्वल टू d बाई v2. सो v2 की वैल्यू कितनी आएगी, v2 की वैल्यू आएगी d बाय t2. इक्वेशन नंबर 2. अब तीसरे केस में प्रीति भी मूव कर रही है और एस्केलरेटर भी मूव कर रहा है. ठीक है, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम t हमें फाइंड करना है. इन केस सी वी हैव टू फाइंड टोटल टाइम. अब देखिए दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी ना, प्रीति की स्पीड प्लस एस्केलरेटर की स्पीड, तो टोटल स्पीड आ गई v इज इक्वल टू v1 प्लस v2. नाउ व्हाट इज v1? v1 इज, देखिए कितना निकाला हमने, d बाय t1. तो v1 की वैल्यू लिखेंगे d बाय t1 प्लस d बाय t2. और यहाँ पर डिस्टेंस तो सेम है और टाइम कितना लिया हमने, t टाइम. सो d कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय t इज इक्वल टू 1 बाय t1 प्लस 1 बाय t2. तो ये हमारा रिलेशन डेराइव हुआ. अब हम देखते हैं ऑप्शंस में ये गिवन है या नहीं गिवन है. ओके, तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. सो देखिए 1 बाय t इज इक्वल टू एलसीएम इज t1 t1 प्लस t2. ओके, सो रिजल्ट इज t1 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2. दिस इज द टाइम टेकन बाय प्रीति. सो दिस इज द आंसर. सो इन दिस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो ऐसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज फ्रॉम नीट 2016. इफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, where a and b are constant, then the distance traveled by it in between 1 second and 2 second is. So देखिए यहाँ पर हमें वेलोसिटी गिवन है और हमें 1 सेकेंड 2 सेकेंड के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है. हम जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला dx बाई dt इज इक्वल टू v.
So I can write it as dx is equal to v dt. Now put the value at plus bt square dt. इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, वी गेट. सो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 से x इक्वल टू ए टी डी टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 प्लस बी टी स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2. नाउ इट इज x, ए टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज 2, प्लस बी टी क्यूब बाय 3, लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज 2. सो a बाय 2 4 minus 1 प्लस b बाय 3 it is 2 cube is 8 minus 1. So result is 3 by 2a plus 7 by 3b. This is the distance traveled by the given particle. So let us check. 3 by 2a, 7 by 3b. Yes, answer option A is correct. So option A is correct. Okay, let's see the next question. Question number 5 from AIPMT 2015. A particle of unit mass undergoes one-dimensional motion such that its velocity varies according to the relation Vx equal to beta x minus 2n, where beta and n are constant and x is the position of the particle. The acceleration of the particle as a function of x is given by. So हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं. देखिए वैल्यू और द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इज dv बाय dt. नाउ d बाय dt ऑफ वेलोसिटी दैट इज बीटा x माइनस 2n. अब देखिए जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, बीटा माइनस 2n x टू द पावर माइनस 2n माइनस 1. ठीक है, अब x का डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाय dt आ जाएगा. क्लियर. नाउ बीटा माइनस 2n x टू द पावर माइनस 2n माइनस 1 और dx बाय dt को हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, इसको हम वेलोसिटी लिख सकते हैं और वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, बीटा x माइनस 2n. नाउ इट इज़ माइनस 2n बीटा x टू द पावर माइनस 2n और माइनस 2n माइनस 4n माइनस 1 और बीटा इंटू बीटा हो जाएगा बीटा स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. लेट अस चेक विच ऑप्शन is matching. So this option number B is correct. Option B is correct. Okay, option B हो गया ना करेक्ट, माइनस 2n बीटा स्क्वायर x माइनस 4n माइनस 1. सो ये है क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम AIPMT 2015. Let's see the next question please. Next question is from AIEEE 2005 and AIMS 2008. तो देखते हैं क्वेश्चन. A car starting from rest accelerates at the rate of f through a distance x, then continues at constant speed for time t. तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है ग्राफ से ज़्यादा इजी रहेगा सॉल्व करना. तो पहले हम ग्राफ इसका प्लॉट कर लेते हैं. ये जो आपकी y एक्सिस है ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है और जो x एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रही है टाइम. ओके, the initial velocity of the car is 0 and it starts from rest और कार एक्सेलरेट करती है with acceleration f. तो मैंने लिख दिया कि एक्सेलरेशन जो है वो f है थ्रू अ डिस्टेंस s. यहाँ पर जो कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है s. देन कंटिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम t. अब कार t टाइम के लिए कंटिन्यू रहती है विद स्पीड v, जो स्पीड उसने यहाँ पर अटेन की, एंड देन रिटार्ड्स एट f बाय 2. और उसके बाद ये नेगेटिव एक्सेलरेशन से माइनस f बाय 2 एक्सेलरेशन से रिटार्ड होती है और उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है. ठीक है,
तो मान लेते हैं कार ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो यहाँ पर S1 S है, S1 और S2। तो जो तीनों डिस्टेंस को जब आप प्लस करेंगे S प्लस S1 प्लस S2, तो क्वेश्चन में गिवन है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज़ 5S, कि कार ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या है, 5S है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीनों डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें v की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सो पहले हम O से A तक का सॉल्व करते हैं, फ्रॉम O टू A। सो फ्रॉम O टू A v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। व्हाट इज A? F एंड S इज डिस्टेंस गिवन है, तो v स्क्वायर की वैल्यू है 2fs और जो आपका v है वो आ गया अंडर रूट 2fs। इसी तरीके से जो हमें s की वैल्यू गिवन है वो है v स्क्वायर बाय 2f। ये देखिए हमने s कैलकुलेट कर लिया। अब हम s1 कैलकुलेट करेंगे, तो s1 में जो a से b तक की स्पीड है वो कांस्टेंट है v, और टाइम कितना लगा t। तो देखिए फ्रॉम a टू b, अब a से b की हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारा s1 है वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू v इंटू t, एंड द वैल्यू ऑफ v इज अंडर रूट 2fs इंटू t। दिस इज द वैल्यू ऑफ s1। s1 भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे s2। तो s2 में हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन गिवन है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v है, और इंटू 2 एक्सेलरेशन कितनी है, माइनस f/2, और s कितना है, दैट इज s2। ठीक है, तो ये आ गया माइनस v स्क्वायर माइनस fs2, ये हमारा कैंसिल हुआ, तो s2 की वैल्यू देखिए v स्क्वायर बाय f, और अगर मैं यहाँ पर v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूँ जो हमने इक्वेशन 1 में फाइंड की थी वो है 2fs, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2fs डिवाइडेड बाय f, f से f कैंसिल, सो s2 इज इक्वल टू 2s। क्लियर? नाउ टोटल डिस्टेंस s प्लस s1 प्लस s2 इज इक्वल टू 5s गिवन इन द क्वेश्चन, पुट द वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s? द वैल्यू ऑफ s इज v स्क्वायर बाय 2f, तो लिख देते हैं v स्क्वायर बाय 2f प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s1? s1 इज अंडर रूट 2fst, under root 2fst. Now the value of s2 is 2s is equal to 5s। ठीक है, अब हमें तो रिलेशन फाइंड करना था, तो देखिए क्या रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर फाइंड करेंगे। ये सभी सिचुएशन हमारे पास है। एस एफ टी, यहाँ पर v हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे, इसको हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम s कर देंगे क्योंकि हमें v की ज़रूरत ही नहीं है। अब s प्लस s 2s हो गया, ये आ गया अंडर रूट 2fs t इज इक्वल टू 5s माइनस 3s, सो इट इज़ 2s अंडर रूट 2fs t। सो ये हमें रिलेशन पता चला, और इसको हम देखते हैं हमारा कौन सा रिलेशन इसमें मैच कर रहा है। s इज इक्वल टू दिस वन, इसको अभी सॉल्व करना होगा हमें अभी, और तब हमारा रिजल्ट आएगा। स्क्वेयरिंग कर देते हैं दोनों साइड, सो 2fs t स्क्वायर इज इक्वल टू 4s स्क्वायर, सो s से कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया। नाउ t स्क्वायर ft स्क्वायर, सो s इज इक्वल टू, रिजल्ट इज s इज इक्वल टू 1/2 ft स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट। एक ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम AIEEE 2005 and AIMS 2008. Now move for the next question. Question is from AIMS 2005. Question is, a ball is thrown up vertically with velocity v naught
इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट h, कि अगर हम किसी बॉल को v0 वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो जो बॉल है वो h हाइट अटेन करती है, मैक्सिमम हाइट। ओके, इफ़ वन विशेस टू ट्रिपल द मैक्सिमम हाइट, अगर हम इस बॉल की जो हाइट है उसको ट्रिपल करना चाहें, 3 टाइम्स ऑफ h करना चाहें, देन व्हाट शुड बी द वेलोसिटी, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखिए फर्स्ट केस में, इन केस ए, दिस इज केस ए एंड दिस इज केस बी, इन केस ए वी कैन यूज द फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ओके, नाउ फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज 0, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होती है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी v0 स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस g इंटू h। So we obtain the formula for h here. What is h? h is v0 square by 2g, इक्वेशन नंबर 1। ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम इस केस की बात करते हैं। जब इस केस में देख रहे हैं तो h की जगह पे क्या हो जाएगा, 3h हो जाएगा। नाउ इट इज़ 3h इक्वल टू v डैश स्क्वेयर बाय 2g, सेम सिचुएशन, दोनों हाइट को कंपेयर कर दीजिए। यहाँ पर v डैश स्क्वेयर बाय 2g, 2 3 जा 6 हो जाएगा ना, 2 3 जा 6। इक्वेशन नंबर 2, कंपेयर बोथ द हाइट्स, जब हम दोनों हाइट को कंपेयर करेंगे, सो कंपेयर h, इक्वेशन 1 एंड 2। सो 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो v0 स्क्वेयर बाय 2g इक्वल टू v डैश स्क्वेयर बाय 6g, g से g कैंसिल, 2 3 जा 6। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v डैश, v डैश इज इक्वल टू 3 v0 square under root. So I can write it as root 3 v0. This is the relation or the velocity we need to increase. Okay. So this is the relation between v dash and v0. देखिए कोई आंसर है इसमें मैच कर रहा है। So option C is correct. That is root 3 v0. Option C is correct. Let's see the next question. This question is from AIMS 2001. Now the question is, a body A starts from rest with an acceleration a1, initial velocity 0, acceleration a1, and there is another body B which starts from rest and acceleration is a2. If they travel equal distance in 5th second आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए, तो देखिए जो बॉडी बी है उसने 2 सेकंड के बाद स्टार्ट किया है फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू बॉडी ए। अब ये कहता है कि अगर इफ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन द 5th सेकंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए, कि जो दोनों बॉडी है उन्होंने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया इन द 5th सेकंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ बॉडी ए, देयर रेशियो ऑफ a1 बाय a2, मतलब हमें एक्सेलरेशन की रेशियो फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन। सो फर्स्ट केस में a1 एक्सेलरेशन है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मैं यूज़ करता हूँ SNth का फॉर्मूला, तो nth की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, 5th, u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1। सो s 5th फॉर बॉडी a इज इक्वल टू u इज 0, a 1 बाय 2, 2 5 जा 10 माइनस 1 9। सिमिलरली फॉर बॉडी b, यहाँ पर हम s थर्ड फाइंड करेंगे क्योंकि ये बॉडी ने 2 सेकंड के बाद स्टार्ट किया बॉडी a से। सो इट इज a बाय 2, 2 इंटू 3 माइनस 1, सो इट इज 5 बाय 2 a2, s थर्ड। अब क्वेश्चन में ये मैंशनड है कि दोनों ने जो इक्वल डिस्टेंस है वो इक्वल ट्रेवल किया, इसका मतलब s 5th इज इक्वल टू s थर्ड, तो इसका मतलब 9 बाय 2 a1 इज इक्वल टू 5 बाय 2 a2। अगर हम दोनों को सॉल्व करें तो हमें a1 बाय a2 मिल जाएगा, a1 बाय a2 इज 5 बाय 9, सो 5 बाय 9 इज इक्वल टू a1 बाय a2। सो लेट्स सी द ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज 5 बाय 2। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, let's see the next question please. This question is from AIMS 2004. Which of the following velocity time graphs
shows a realistic situation for a body in motion. सो जो ग्राफ ए है इसमें हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, बट अगर हम इसका कर्व देखें तो टाइम जो है रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है. सो दिस ग्राफ इज़ नॉट पॉसिबल. सिमिलरली इन ग्राफ बी द टाइम इज गोइंग बैक विच इज़ नॉट पॉसिबल, and in graph D similarly time is going back, it is not possible. But graph C is possible because velocity is varying with respect to time and time is going in the forward direction, it is not getting reversed. Okay, so option C is the correct answer for this question. Now next question is from AIMS 2003. A ball is thrown vertically upward. So देखिए ये हमारा ग्राउंड है और ग्राउंड से हमने एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया. Which of the following plots represent the speed time graph of the ball during its flight if the air resistance is not ignored? तो देखिए जब यहाँ पर आपकी बॉल है तो उसके पास मैक्सिमम स्पीड है v, और जैसे बॉल ऊपर जाएगी मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी हो जाएगी 0, और अब बॉडी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, और जब बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी. ओके, सो यहाँ पर देखिए जो ग्राफ बनना चाहिए वो ऐसा बनना चाहिए कि इनिशियली स्पीड मैक्सिमम है, फिर जैसे जैसे टाइम मूव करेगा वैसे वैसे स्पीड डिक्रीज करेगी, और उसके बाद फाइनल पॉइंट पर हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड 0 हो जाएगी, और उसके बाद जब बॉल आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो उसकी स्पीड दोबारा से इंक्रीज करेगी. So option B is correct answer. Okay, so option B is correct for this question, AIMS 2003. Next question. This question is from NEET 2013. In this question, a stone falls freely under gravity. It covers distances h1, h2 and h3 in the first 5 seconds, next 5 seconds and next 5 seconds. The relation between h1, h2 and h3 is. तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस प्रकार है. ये है ग्राउंड. ओके, दिस इज़ द ग्राउंड, और ये है स्टोन. एक स्टोन को हमने ड्रॉप किया एक सर्टेन हाइट से. अब क्वेश्चन में ये कहा है कि जो स्टोन है वो फर्स्ट 5 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करता है h1. ये मान लेते हैं h1 डिस्टेंस जो स्टोन ने ट्रेवल किया फर्स्ट 5 सेकेंड में. उसके बाद स्टोन ने h2 डिस्टेंस ट्रेवल किया इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, और उसके बाद स्टोन ने h3 डिस्टेंस ट्रेवल किया इन नेक्स्ट 5 सेकेंड. दिस इज द सिचुएशन. तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम h1 कैलकुलेट करेंगे, फिर हम h2 और फिर h3 कैलकुलेट करेंगे. तो पहले h1 निकाल लेते हैं. अब देखिए यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अब h1 हम नेगेटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि स्टोन डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रहा है. तो माइनस h1 इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन हो जाएगा फ्री फॉल में -g, और टाइम है 5 सेकेंड. सो इट इज h1 इज इक्वल टू 25/2g. ओके, इक्वेशन नंबर 1. नाउ वी फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन इन 10 सेकेंड. सो फॉर 10 सेकेंड, सो लेट अस टेक 10 सेकेंड में जो स्टोन है उसने h डैश डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये हो जाएगा माइनस h डैश इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ माइनस g, एक्सेलरेशन इज -g एंड टाइम इज 10 का स्क्वायर हो गया 100. सो आई कैन राइट इट एज h डैश इज इक्वल टू 100/2g. ओके, नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ h2. अब h2 कैलकुलेट करने के लिए हमें h डैश में से h1 को माइनस करना होगा, उसके बाद हमें h2 पता चलेगा. तो देखिए h2 इज इक्वल टू h डैश माइनस h1. सो h डैश कितना है 100/2g, माइनस h1 की वैल्यू कितनी फाइंड की थी हमने 25/2. सो इट इज 25/2g. सो रिजल्ट इज h2 इज इक्वल टू 75/2g. ये हमें h2 पता चला. ठीक है, अब हम क्या करते हैं 15 सेकेंड में स्टोन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कैलकुलेट करते हैं. तो 15 सेकेंड का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ h डबल डैश. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h डबल डैश? h डबल डैश इज इक्वल टू माइनस हाफ g. 15 सेकेंड का डिस्टेंस ट्रेवल करना है
तो 15 का स्क्वायर हो गया 225। नाउ h डैश इज इक्वल टू h डबल डैश इज इक्वल टू 225/2g। ठीक है, अब हमें h3 फाइंड करना है। h3 के लिए हम क्या करेंगे, h डबल डैश में से h डैश को माइनस कर देंगे। जब मैं h डबल डैश में से h डैश को माइनस करूंगा तो मुझे पता चलेगा h3। तो यहाँ पर देखिए h डबल डैश कितना है, 225/2 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h डैश, 100/2 इंटू g। सो आई कैन राइट इट एज 125/2 g। करेक्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ h3। अब हम इन तीनों की रेशियो फाइंड करेंगे, और रेशियो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए h1 इज टू h2 इज टू h3, या फिर आप g की रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं। अगर इन तीनों की रेशियो फाइंड करें तो क्या आएगा, देखिए h1 की वैल्यू कितनी थी, h1 की वैल्यू हमने फाइंड की थी, दैट इज 25/2। सो h1 इज 25/2 and what is the value of h2, 75/2 and value of h3 is 125/2g। g cancel out, 2 cancel out, 25 is the 25, 25 3 is the 75 and 25 5 is the 125। so ratio is 1:3:5। okay, this is the ratio. Let me check the ratio. So in this option A is correct, h1 h2/3 h3/5। so option A is correct. So we can say that option A is correct. Let's observe the next question. This question is from NEET 2016. Two cars P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented. At what time do the cars have the same velocity? तो देखिए हमें कार P और कार Q दोनों की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी है, AT + BT स्क्वायर, एंड फॉर कार Q द डिस्प्लेसमेंट इज FT - T स्क्वायर। सेम वेलोसिटी किस टाइम पर होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज dx/dt। कार P के लिए सॉल्व कर रहे हैं। सो देखिए d/dt ऑफ xp, what is xp, AT + BT square। so velocity of car P is A + 2BT। ठीक है, ऐसे ही हम फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी फॉर कार Q, दैट इज d/dt ऑफ xq FT - T square। so VQ is equal to F - 2T। now velocity of car P and velocity of car Q is equal at certain time, और वही टाइम हमें कैलकुलेट भी करना है। तो A + 2BT is equal to F - 2T। तो मैं लिख सकता हूँ 2BT + 2T equal to F - A। इट इज़ F - A। 2T हम कॉमन ले सकते हैं, 2T कॉमन लिया। अब यहाँ देखिए क्या बचेगा, B + 1 equal to F - A। now what is the value of T? the value of T is F - A divided by B + 1 into 2। so this is the result. now check, is this option available or not? F - A to B + 1, yes, option A is correct. so option A is correct. okay, now let us see the next question. This is the question from AFMC 2004. Question is, a bullet loses 1/20 of its velocity after penetrating a plank। कि मान लीजिए ये प्लैंक है और इस प्लैंक को पेनेट्रेट करने के बाद बुलेट अपनी वेलोसिटी 1/20 लॉस कर देती है। तो आपने ये बताना है हाउ मेनी प्लैंक्स आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट। इस बुलेट को स्टॉप करने के लिए, इसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो करने के लिए कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड हैं। तो मैं मान लेता हूँ, लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, हमने मान लिया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वो कितनी है, u है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज़ u। अब पेनेट्रेट करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी में लॉस आएगा वो कितना हो जाएगा भाई, 1/20 अगर लॉस करता है तो इट मीन्स
जो वेलोसिटी पेनिट्रेट करने के बाद आएगी दैट इज u माइनस 1/20 ऑफ u. इट इज 19/20 ऑफ u. ओके, दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग फ्रॉम वन प्लैंक. अब मान लेते हैं x जो है वो थिकनेस है एक प्लैंक की. लेट x इज द थिकनेस ऑफ ईच प्लैंक. ठीक है, x जो है वो थिकनेस है एक प्लैंक की. तो मैं कहता हूँ आपसे कि हमें n प्लैंक्स की जरूरत पड़ी. लेट वी नीड n प्लैंक्स. लेट वी नीड n प्लैंक्स टू मेक v डैश ज़ीरो. फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो करने के लिए हमें n प्लैंक की जरूरत पड़ी. ठीक है, सो देखिए पहले हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं यहाँ पर. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax. अब देखिए प्लैंक में स्ट्राइक करने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती है 19/20 ऑफ u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u स्क्वायर? u स्क्वायर इज 19/20 का स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल टू 2ax. नाउ u स्क्वायर 361 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 400 इक्वल टू 2ax. सो वैल्यू ऑफ 2ax इज इक्वल टू 361 माइनस 400 इज माइनस 39 डिवाइडेड बाय 400 इंटू यू स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1. अब मान लेते हैं हमें n प्लैंक्स की जरूरत है टू मेक द फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो. ठीक है, सो मैं दोबारा से इक्वेशन यूज़ करूँगा. v डैश स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a. n इज़ द नंबर ऑफ प्लैंक एंड x इज़ द थिकनेस ऑफ वन प्लैंक. सो v डैश स्क्वायर इज ज़ीरो इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2ax? दैट इज़ माइनस 39/400 इंटू यू स्क्वायर इंटू में n. 2ax की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 से यहाँ पर पुट की. सो अब देखिए यहाँ पर ज़ीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं एंड इट विल बी 1 माइनस 39/400 एंड इट इज़ n. नाउ यू स्क्वायर ज़ीरो हो गया. अब ये देखिए ये आ गया आपका माइनस 39/400 n इक्वल टू माइनस 1. माइनस से माइनस कैंसिल. n इज इक्वल टू 400/39. सो लेट मी डिवाइड 400 डिवाइडेड बाय 39. सो इट इज़ 3 no 2. 2 9s are 18, 2 3s are 6 1 7 78. So it is 10.2. So n is 10.2. It means 11th जो प्लैंक होगा उसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी. लेट वी चेक द सॉल्यूशन. यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, सो आज के वीडियो लेक्चर में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए. अभी से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं लॉज ऑफ मोशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा. एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत.